आज का हमारा टॉपिक है एटेन्यूएशन। हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में एटेन्यूएशन होता क्या है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम कोई भी डेटा को, कोई भी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करवाते हैं या फिर उसको शेयर करते हैं, तो जितनी डिस्टेंस हमारी बढ़ती जाती है हमारा सिग्नल उतना ही वीक होता जाता है कुछ रीजंस की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ्रेंड आपके साथ है, आपने उसको कुछ बोला, उसने डायरेक्टली सुन लिया। पर अगर वही फ्रेंड आपका आपसे 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे बैठा हो और आप उतनी ही तेज़ बोलें एंड उसको कुछ कोई भी वर्क अगर दें, तो क्या होगा, आपके फ्रेंड को वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी जितना पहले सुनाई दिया था। क्योंकि पहले दोस्त आपका पास में बैठा था, आपने उसको बोला, उसने डायरेक्टली सुन लिया। बट अभी आपका दोस्त आपसे बहुत दूर बैठा है, तो आप जो भी उसको बोलेंगे वो उसको सही से सुनाई नहीं देगा, या फिर अगर सुनाई भी दिया तो जो आप एग्जैक्टली बोलना चाहते हैं वो उसको समझ में नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे कुछ हमारे रीज़न्स होते हैं। पहला तो डिस्टेंस हो गया, वो हमसे बहुत दूर बैठा है, जिससे हम जो बोलना चाह रहे हैं तो उसकी आवाज़ उसके तक नहीं पहुंच रही है। दूसरे कुछ हमारे फिज़िकल मटेरियल्स होते हैं जो इस हमारी कम्युनिकेशन को इंटरफेयर करते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारे सिग्नल्स के साथ भी होता है। तो एटेन्यूएशन एग्जैक्टली होता क्या है, तो एटेन्यूएशन मीन्स दैट अ सिग्नल गेट्स वीकर द फर्दर इट गोज़, यानी जितनी दूर हमारा सेंडर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी हमारा सिग्नल उतना ही वीक होता जाएगा। इमेजिन शाउटिंग टू अ फ्रेंड अक्रॉस अ फील्ड, द फर्दर अवे योर फ्रेंड इज़ द हार्डर इट इज़ फॉर देम टू हेयर यू क्लियरली। जैसे मैंने आपको बताया, एक मान लीजिए फील्ड है, एक मैदान है जहाँ पे एक छोर पे आप हो एंड दूसरे छोर पे आपका दोस्त है। आप उसको अगर कुछ चिल्ला के बोलेंगे तो उसके तक आपकी आवाज़ शायद से सही ना पहुँचे। ये क्यों ऐसा है, क्योंकि आपका फ्रेंड आपसे बहुत दूर है। आपके बीच में डिस्टेंस भी अफेक्ट करता है आपके कम्युनिकेशन को। सेम उसी तरह हमारे सिग्नल्स में भी होता है, जितनी दूरी पे हम लोग का डिस्टेंस होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, उतना ही हमारा सिग्नल वीक होता रहेगा। ये क्यों होता है, कौन से ऐसे रीज़न्स हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। पहला रीज़न हमारा है डिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया, द फर्दर द सिग्नल्स ट्रैवल द वीकर इट गेट्स ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर और केबल। जितनी दूरी पे हम लोग कोई भी डेटा को शेयर करेंगे, कोई भी डेटा को ट्रैवल करेंगे, तो हमारा सिग्नल वीक होगा। क्यों वीक होगा, वायर और केबल के रेजिस्टेंस के थ्रू। सेकंड हमारा आता है मटेरियल। डिफरेंट केबल्स के अपने डिफरेंट सिग्नल अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे फाइब्रिक ऑप्टिक केबल जो होते हैं वो हमारे डेटा को, हमारे सिग्नल्स को जल्दी ट्रांसमिट कर पाते हैं अगर हम बात करें कॉपर वायर से। तो कॉपर वायर्स हमारे डेटा को धीरे ट्रांसमिट करते हैं एंड फाइब्रिक ऑप्टिक केबल्स हमारी डेटा को तेज ट्रांसमिट करते हैं। मटेरियल्स का भी एक अलग रोल यहाँ पे होता है। फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको भी बताया, फाइब्रिक ऑप्टिक केबल्स हमारे डेटा को तेज ट्रांसफ़र करते हैं, कॉपर केबल्स धीरे ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रीक्वेंसी। तो जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतना ही हमारा जो स्ट्रेंथ है वो जल्दी लूज़ होगा अगर हम बात करें लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल से। तो इंटरफेरेंस, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो भी इंटरफेयर करते हैं हमारे सिग्नल्स में, उनको वीक करने के लिए। फिजिकल इन्वायरमेंट, हमारी फिजिकल इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ा इंटरफेयर प्रोवाइड करती है हमारे अगर सिग्नल्स को वीक करने में, जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया या ह्यूमिडिटी हो गई। ये दोनों चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं हमारे सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को वीक करने के लिए। अगर हमारा सिग्नल्स का स्ट्रेंथ वीक है तो क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। पहला, पुअर सिग्नल क्वालिटी। हमारे सिग्नल्स की क्वालिटी बहुत वीक हो जाएगी, बहुत पुअर हो जाएगी, जिसका रिज़ल्ट क्या होगा, हमको देखने को मिलेगा कि जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो वो चॉपी फ़ोन कॉल हो जाएगी, यानी आपको थोड़ी सी झिलमिलाहट सी आवाज़ सुनाई देगी, क्लियर सुनाई नहीं देगी। आपका इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाएगी। आप अगर कुछ भी इंटरनेट से एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आपका स्लो हो जाएगा। एक लिमिटेड रेंज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट हमारा है लिमिटेड रेंज, यानी डिवाइसेस नीड टू बी क्लोज टुगेदर टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। आपको बार बार डिवाइस को पास में लाना पड़ेगा अपने सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जितनी दूर पे आप जाओगे आपका सिग्नल उतना वीक होता जाएगा। थर्ड है स्लोअर स्पीड। जैसे मैंने आपको बताया, स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। आपको कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, एरर शो करने लगेगा। आप इंटरनेट पर कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो तो आपका इंटरनेट बहुत स्लो चलेगा।
अब इसको हम लोग सही कैसे करें? तो मान लीजिए इसको सही करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला, बूस्टर्स एंड रिपीटर्स का यूज़ करके इनके थ्रू हम लोग अपनी जो भी सिग्नल है उनको एम्पलीफाई कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। बेटर केबल्स का यूज़ करके, हाई क्वालिटी केबल्स अगर हम यूज़ करें तो जो केबल्स हमारी रेजिस्टेंस, जो पहले मैंने आपको बताया कि केबल्स की रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा जो सिग्नल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। अगर हम लोग बेटर केबल्स का यूज़ करेंगे तो ये हमारा जो सिग्नल वीक हो रहा था ये वीक नहीं होगा। थर्ड हमारा है गुड डिज़ाइन, सेटिंग अप द नेटवर्क इन अ वे दैट मिनिमाइज द डिस्टेंस एंड इंटरफेरेंस। हम अपने नेटवर्क का डिज़ाइन इस तरह से बनाएं कि जिससे हमारा सिग्नल वीक ना हो, कोई भी फिजिकल मटेरियल उसको इंटरफेयर ना कर पाए, हमारा जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग रहे। सो गुड डिज़ाइन भी इसका एक ऑप्शन आता है। इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं। ये पहला, जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ से एक सेंडर ने कुछ बोला तेज़ आवाज़ में, बट वो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू रिसीवर तक जब पहुँचा तो वही आवाज़ बहुत धीरे हो गई। तो इसको सही करने के लिए हमने एक एम्पलीफायर का यूज़ किया। तो जितनी तेज़ सेंडर ने बोला था सेम उतनी ही आवाज़ में यहाँ पे रिसीवर के पास वो पहुँचा है। क्यों पहुँचा है? क्योंकि हमने बीच में एम्पलीफायर का यूज़ किया था। सो यही जो एम्पलीफायर है, इसी के थ्रू हम लोग ने अपने सिग्नल को, जो हमारे वीक सिग्नल्स हो रहे थे उनको हम लोग ने स्ट्रॉन्ग सिग्नल करके रिसीवर के पास पहुँचा दिया। सो यही एक सिंपल एटेन्यूएशन होता है कि अगर हमारे सेंडर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारे सिग्नल वीक होने लगते हैं कुछ रीजंस की वजह से। रीजंस जैसे डिस्टेंस, मटेरियल, फ्रीक्वेंसी, इंटरफेरेंस, फिजिकल एनवायरनमेंट। सो ये आज का वीडियो था एटेन्यूएशन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।